अगर आप केक खाने के शौकीन हैं लेकिन घर पर केक बना नहीं पाते हैं तो आज मैं बहुत ही सिंपल, इजी और बगैर बेक किए हुए ऐसे केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि काफ़ी सॉफ्ट, क्रीमी और मुंह में घुल जाएगी। इस केक को बनाने के लिए किसी भी बेकिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो बहुत ही आसानी से इस केक को बना लेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं हम व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम, जो कि अक्सर हम केक बनाने में इस्तेमाल करते हैं और जिसे हम हमेशा फ्रोज़न स्टोर करते हैं, यानी कि इसे हम फ्रीज़र में रख के स्टोर करते हैं। इसे हम फ्रेश क्रीम की तरह बाहर स्टोर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रीम है ना बिल्कुल अच्छे से जमी हुई है। तो हमेशा यूज़ करने से पहले इसे पूरा लिक्विड करना होता है। तो इसे अब हम फ्रीज़र से निकाल के 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो लगभग 10 से 12 घंटे बाद अब हम क्रीम को बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये लिक्विड हो गई है, लेकिन क्रीम यहाँ पे चिल होनी चाहिए तभी अच्छे से बीट होगी। अब चलिए इसे बीट करते हैं। तो बीट करने के लिए यहाँ पे मैंने बीटर का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे बोरोसिल का बीटर लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ पे क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हैं। और बीटर से बीट करने से क्रीम बहुत ही अच्छे से बीट हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। मेरे पास अक्सर ही कमेंट आते रहते हैं कि हैंड ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं क्या, लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि हैंड ब्लेंडर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि बीटर जो है वॉल्यूम देने के काम आता है और हैंड ब्लेंडर ग्राइंडिंग के काम आता है, वो वॉल्यूम नहीं देता है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो मैंने मिक्स फ्रूट आइसक्रीम वाले वीडियो में मैनुअल बीटर भी दिखाया है, जो कि काफ़ी सस्ता है और उससे आप सेम मेथड को फॉलो करके क्रीम को बीट कर सकते हैं। तो रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके रेसिपी को ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे बहुत लोग जो है बिगनर हैं, जिन्होंने कभी बेकिंग नहीं किया है, तो उन्हें मैं बता दूँ कि इस क्रीम में चीनी ऑलरेडी एडेड होता है, तो हमें यहाँ पे अलग से शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश क्रीम और व्हिपिंग क्रीम दोनों में ही लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे क्रीम बिल्कुल अच्छे से बीट हो गई है, इसे हमें और बीट नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से स्टिफ पीक्स आ गए हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं कस्टर्ड। कस्टर्ड बनाना मैंने ऑलरेडी मिक्स फ्रूट कस्टर्ड आइसक्रीम वाले वीडियो में बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए वीडियो के लास्ट में कस्टर्ड कैसे बनाना है ये बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखिए। तो क्रीम में कस्टर्ड डालने के बाद अब हम सभी फ्रूट्स डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए है अंगूर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और साथ ही में इसमें हम डालते हैं पाइनएप्पल। तो यहाँ पे पाइनएप्पल लेते समय ये ध्यान रखना है कि हमें टिन पाइनएप्पल का ही इस्तेमाल करना है, तभी टेस्ट अच्छा आएगा। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़े से अनार, और अभी तो मैंगो का सीजन है तो यहाँ पे ले रहे हैं हम ढेर सारे आम, जिसे मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं कलरफुल टूटी फ्रूटी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और सभी को बिल्कुल जेंटली क्रीम के साथ मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप जो भी फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं अपने मनपसंद कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जनरली मार्केट में जो फ्रूट क्रीम मिलती है ना, उसमें केला नहीं ऐड किया जाता है। वो क्यों नहीं ऐड करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और आप चाहें तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता भी डालेंगे तो भी ये टेस्टी लगेगा। और हाँ, इस क्रीम मिक्सचर को बनाने के लिए मेजरमेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम विदाउट बेक किए हुए बनाएंगे, तो अंदाज से आप क्रीम, कस्टर्ड और फ्रूट्स मिला सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे 200 ml क्रीम लिया था और इसमें 2 कप कस्टर्ड ऐड किया है। तो यहाँ पे ये कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम केक बनाने के लिए लेते हैं रस्क। तो आज हम बगैर बेक किए हुए बना रहे हैं, तो कोई भी केक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। सिंपली इस रस से जो हम केक बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ये रस काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इन्हें सॉफ्ट मॉइस्ट करने के लिए लेते हैं दूध। लगभग 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। ये दूध बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे है, गर्म या ठंडा दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डाल रहे हैं। एसेंस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो। और साथ में थोड़ा सा पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं, आप नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा सोकिंग के लिए दूध रेडी हो गया है। अब हम लेते हैं एक रस्क और इसे इसी दूध में इस तरीके से डिप करेंगे। और डिप करने के बाद 2 से 3 बार इस तरीके से रोटेट कर लेते हैं, ताकि जो रस्क है ना, दूध को बिल्कुल अच्छे से सोक कर ले। और ऐसा करने से रस काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाता है और दूध में सोकिंग करने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो एक रस को दूध में इस तरीके से सोक करने के बाद इसे हम रखते हैं बेकिंग ट्रे में। और इसी तरीके से हम लेते हैं दूसरा रस और इसे भी हम कुछ सेकंड के लिए दूध में इस तरीके से डिप करेंगे और रखते हैं बेकिंग डिश में। तो बाकी सभी रस को भी दूध में डिप करने के बाद इसी तरीके से बेकिंग डिश में अरेंज करेंगे। बेकिंग डिश में अरेंज करने से ये डेजर्ट ना काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके पास स्टील का कंटेनर है, इस तरीके का कांच का बोल नहीं है, तो उसमें भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप यहाँ पे साइड में देख रहे हैं ना, कम गैप है जिसमें एक बड़ा रस नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे रस को तोड़कर दूध में डिप करके इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लिया है, जिससे कि हमारा जो बेकिंग डिश है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, कहीं भी गैप नहीं रहेगा। तो तोड़कर भी आप रस को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
है। और यहाँ पे रस्क को अरेंज करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं कस्टर्ड का मिक्सचर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा लेयर हमें नहीं स्प्रेड करना है, इसी तरीके से बिल्कुल हम चम्मच से इवनली चारों ओर स्प्रेड कर लेंगे ताकि जो रस्क है ना अच्छे से कवर हो जाए। तो क्रीम का ये वाला लेयर देखिए कितना परफेक्टली स्प्रेड हो गया है। और चलिए अब इसके ऊपर अरेंज करते हैं सेकेंड लेयर। तो फिर से रस्क को हम सोक करके दूध में इस तरीके से अरेंज करेंगे। सोकिंग करना नहीं भूलिए, नहीं तो रस्क जो है खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो सोकिंग करने से एक तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये सॉफ्ट भी हो जाता है, बिल्कुल केक जैसा लगता है खाने में। तो यहाँ पे पूरे रस्क को मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया है। जहाँ पे कहीं गैप है वहाँ पे आप छोटे रस्क को तोड़कर डिप करके इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप रस्क की जगह बिस्किट से भी इसे बना सकते हैं। वैसे मैंने ट्राई नहीं किया है, आप घर में एक बार जरूर ट्राई करके देखिए कि कैसा बनता है। और फिर से इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं फ्रूट कस्टर्ड क्रीम का लेयर। तो यहाँ पे आप जितने लेयर्स बनाना चाहते हैं उस हिसाब से रस्क को अरेंज करते जाइए। वैसे मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लेयर्स ही बना रही हूँ। स्प्रेड करते समय आप देख रहे हैं ना कितना परफेक्ट कलर आया है। और मार्केट वाले क्रीम में केला इसलिए ऐड नहीं करते हैं, इससे क्या होता है क्रीम का कलर थोड़ा सा डार्क और ब्राउन हो जाता है। लेकिन अगर आप घर में कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पे केला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस एक लेयर क्रीम का स्प्रेड करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़े से गार्निशिंग करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कटे हुए पिस्ता थे, इसे डाल देते हैं जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। आप यहाँ पे काजू बादाम भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्लेन लग रहा था इसलिए हम थोड़े से कलरफुल टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। तो देखिए कलरफुल टूटी फ्रूटी डालने के बाद ये कितना सुंदर दिखने लगा है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ना तो खाने का मज़ा और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से गार्निशिंग की है। और अब इसे हम क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो कटिंग है ना बहुत अच्छी होगी। कटिंग कैसे करना है इसे आज मैं 2 तरीके से दिखाऊंगी, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जब तक हमारा केक सेट हो रहा है तब तक कस्टर्ड कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। तो कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालते हैं आधा लीटर दूध। ध्यान रखिए यहाँ पे दूध जो लेना है वो फुल फैट होना चाहिए, तभी टेस्ट और टेक्सचर अच्छा आएगा। और साथ ही में इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देते हैं और दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है तब तक कस्टर्ड को भी घोलकर हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है और इसमें लगभग हम 3/4 कप दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे कस्टर्ड में बिल्कुल भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूध बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसी समय हम डालते हैं कस्टर्ड का मिक्सचर। तो कस्टर्ड हमेशा डालने से पहले एक बार चला लेना चाहिए क्योंकि कस्टर्ड नीचे बैठ जाता है। और चलाने के बाद इसे हम डालते हैं दूध में। हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, तुरंत ही इसे हम चलाते जाएंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे फ्लेम को लो ही रखना है क्योंकि जैसे ही हम कस्टर्ड डालते हैं वैसे ही दूध जो है गाढ़ा होता जाता है। तो इसलिए लो फ्लेम पर रखकर इसे कंटिन्यूअस चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि दूध बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है और दूध जो है कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है। तो इसे हमें और कुक नहीं करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और यहाँ पे थोड़े बहुत लम्प्स थे इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टर्ड को छान लिया है ताकि इसका जो लम्प्स है वो अलग हो जाए। तो ये एक छोटी सी टिप है जिसे आप ध्यान रखिए, कभी लम्प्स पड़ जाएं तो इसी तरीके से छान कर आप इसे अलग कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे कस्टर्ड पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और इसी कस्टर्ड को मैंने क्रीम में ऐड किया है। तो 5 घंटे हो गए हैं, ये केक हमारा पूरी तरीके से सेट हो गया है। क्लिंग रैप को हटाते हैं और आज इसे हम 2 तरीके से कट करेंगे। पहला तो आप इसे पुडिंग की तरह भी सर्व कर सकते हैं। इस डिश को आप सर्विंग काउंटर पे रख दीजिए और जिसको जितना लेना है उस हिसाब से चम्मच से इस तरीके से निकाल के ले सकता है। और चम्मच से देखिए कितना परफेक्टली कट हो रहा है, कितना अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है। या फिर अगर आपको उसको केक की तरह सर्व करना हो तो यहाँ पर आप इसे इस तरीके से नाइफ से कट कर लीजिए इक्वल पीसेस में और इस तरीके से डिश से बाहर निकाल कर आप केक की तरह भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोनों तरीका बहुत ही अमेजिंग है, टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो है ना कमाल की ये रेसिपी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने बिस्किट और घर के सामान से बगैर ओवन के बहुत ही टेस्टी सा केक बनाया था, तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।